morning students, welcome in the class 7. As we are watching our video of subjects math, that is chapter number 3 SCM and LCM. ये हमारा थर्ड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट 13 शुरू है, जिसमें मैंने फाइंड द एलसीएम ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट वीडियो में दिया हुआ था। उसमें मैंने आप लोग को ये तीन क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये तीनों प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें मैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ 105 एंड 195। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे ना। सॉल्यूशन में आप लोग को पता है यहाँ पे दो ढांचे में यहाँ पे बना लेता हूँ। फर्स्ट है 105 का और सेकंड है 195 का। तो आप सब जान रहे कि ये 105 और 195 ये है ऑड नंबर से बेटा, और ऑड नंबर होने की वजह से इसको अगर दो का भाग दिया हमने तो दो का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे तीन का भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले तो 105 को सॉल्व करेंगे। तो 105 को तीन का भाग देकर देखे तो 3 3 दा 9 एंड 3 5 दा 15। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग को मिला हुआ है बेटा 35। ठीक है, अगेन 35 को 3 का भाग जाता है क्या? नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा और डायरेक्टली इसको जाता है बेटा 5 का, और 5 7 दा 35। फिर 7 को ही 7 ये प्राइम नंबर है, इस वजह से इसको सिर्फ 7 का ही भाग जाता है, और 7 1 दा 7। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 105। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 195। 195 को भी हम लोग को 3 का ही भाग देना है बेटा। 195 को 3 का भाग देने के बाद 3 6 दा 18, 3 5 दा 15, then 15 minus 15 is 0। तो द आंसर इज 65। अब 65 को अगर हमने 3 का भाग देकर देखा तो 3 का भाग नहीं जाएगा, हमको इसको भाग देना पड़ेगा बेटा 5 का। तो 65 डिवाइड बाय 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। तो द आंसर इज डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 5 इज 30। And we all know that 13 is a prime number. So again 13 divided by 13 is answer is 1। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स ऑफ 195। तो अब ये जो डिवीजन मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये आप लोग को बाहर में आखिरी में करके देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख देता हूँ। therefore 105 is equal to 3 into 5 into 7, and the factors of 195 is equal to 3 into 5 into 30। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा LCM। क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? LCM। तो LCM कैलकुलेट करने की आपको जैसे पता है कि हर एक नंबर को कितनी बार आया हुआ है ये चेक करना। तो 3 यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। 5 यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो इसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। 7 एक बार है तो एक ही बार, और 13 भी एक ही बार है तो एक ही बार इसको हम लोग को लिखना है। हर एक नंबर को इसको जितनी बार आया हुआ है उतनी बार हम लोग को लिखना है। तो एक एक बार आया हुआ है तो एक एक बार ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर 2 बार होता तो 2 बार लिख लेते हैं। तो 3 into 5 जैसे आप लोग को पता है बेटा 15, और 13 7 दा 91। ठीक है, तो 15 into 91 अभी हम लोग को यहाँ पे करना है बेटा। 15 into 91 करने के बाद 1 5 दा 5, 1 1 दा 1, 9 5 दा 5, रिमेनिंग इज 4, 9 1 दा 9 and 4 13। तो प्लस करेंगे इसको हम लोग। 5 plus 0 is 5, 1 plus 5 is 6, 3 as remain as it is। तो our answer is 1365। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन आप लोग को करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसको इस तरह से हम लोग को बेटा सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा LCM। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 9। 9 में आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं नंबर 63 एंड 81। इसका भी हम लोग को सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में दो ढांचे मैं यहाँ पे बना लूंगा बेटा। ये प्रॉब्लम आप लोग को एज इट इज दिख रहा है, यही यदि नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा रिवर्स करके प्रॉब्लम को लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं 63 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 81 लिख रहा हूँ।
63 को हम लोग को, ये दोनों नंबर जो है ये ऑड नंबर है, इसको भी हम लोग को 2 का भाग नहीं जाएगा, ये पक्का पता है, तो हम लोग को इसको 3 का भाग देंगे। तो 3 टू द 6, 3 1 द 3, तो 63 को 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 21। 21 को अगेन 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7, और अगेन 7 डिवाइड बाय 7 इज आंसर इज 1। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 63। देन फैक्टर्स ऑफ 81 हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। 81 को हम लोग को 3 का भाग देकर देखते बेटा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, ऊपर का 1, और 7 दिया 3 7 21, तो ये हो गए 27। 81 divided by 3 is the factor, remaining is 21 is the question answer। then 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 9, 3 9 दा 27। फिर 9 को भी हम लोग को 3 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा 3, and then 3 again divided by 3 is remaining is 1। so the factors are therefore the factors of 63 is equal to 3 into 3 into 7, then factors of 81 is equal to 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है ना, एक जैसे 81 के फैक्टर्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, और 63 के भी हम लोग को फैक्टर्स लिखे हैं, और अभी लास्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका एलसीएम। एलसीएम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 into 3 ये 2 बार आए हुए नंबर हैं, और 3 into 3 into 3 into 3 ये 4 बार आए हुए नंबर्स हैं। तो इन दोनों में से ये हम लोग को नहीं लिखने, ये 4 बार आए हुए नंबर हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेने बेटा। 3 into 3 into 3 into 7 जो है वो एक ही बार आया हुआ है, तो एक ही बार हम लोग को लिखना है। जैसे कि आपको पता बेटा 3 into 3 into 3 into 3 कितना आया हुआ है, ये जो फैक्टर अगर हम लोग देखें तो ये 81 का ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये जो है ये पोर्शन, इसका आंसर मैं 81 लिख लेता हूँ। हियर इज 81 into 7, 81 into 7 मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 7 1 दा 7, 7 8 56, so is equal to 567। that is the LCM of the number 63 and 81। तो ये हमारा 9th नंबर का प्रॉब्लम हो गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18, 36 एंड 27। सॉल्यूशन, अब हम लोग यहाँ पे आप लोग को पता है कि 3 ढांचे बना लेंगे बेटा। तो ये फर्स्ट इज 30, 18, then 36 एंड 30, 27। 18 में आप लोग को पता है 2 का भाग जाता है, तो 2 9 18, तो फिर 9 को 3 का भाग देंगे तो 3 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो ये हो गया 18 के फैक्टर। फिर हम लोग चलते हैं 36 की तरफ। 36 को भी 2 का भाग जाता है, 18 2 दा 36, 2 9 दा 18, फिर 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो ये हो गया हमारे 36 के फैक्टर। अब हम लोग चलते हैं 27 की तरफ। तो 27 को भी 3 का भाग जाता है, तो 9 दिया 27, 3 9 27, तो 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 18, then 36 and then 27। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे तीनों फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 18 का 2 into 3 into 3, then 36 का 2 into 2 into 3 into 3, and then 27 का बेटा 3 into 3 into 3। ठीक है, अब हम लोग को इसका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एंड देयरफॉर एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे ज्यादा नंबर क्वांटिटी में है उन्हीं संख्याओं को हम लोग को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 into 3 into 3 ये 3 बार आया हुआ है, ये 3 into 3 2 ही बार आया हुआ है, यहाँ पे भी 3 into 3 2 ही बार आया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये 3 into 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 एक बार आया हुआ है, और ये 2 into 2 2 बार आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 2 into 2 वाली, और 3 into 3 वाली 3 बार वाली संख्या यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 into 2 यानी क्या होता है बेटा 4, और 3 into 3 into 3 यानी क्या होता है बेटा 27, 9 3 27। तो अब हम लोग 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 28 के 8 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 108, जो कि हमारे फाइनल प्रॉब्लम का आंसर
लेक्चर है। तो ये इस तरह से हम लोग को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में उतारिए और जिस पैटर्न में आप लोग को लिख के दिए हैं उसी तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करके देखना बेटा और अपने पक्की कॉपी में इसको उतार लेना है। अब हमारा प्रैक्टिस सेट 13 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हुआ है। हम प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को ये पेज नंबर 20 का ये एग्जांपल सॉल्व करके बताना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम मैं अभी मिटा देता हूं, ये प्रॉब्लम मैं तुरंत ले लेता हूं। ओके, तो हियर इज द एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पे। ये पेज नंबर पर आप लोग को सबसे नीचे ये गणित दिया गया बेटा। जैसे देखिए प्रैक्टिस सेट 13 का ये सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले ये बेसिक एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि आप लोग को बाकी की प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी जाए। तो देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। मतलब हम लोग को 18 और 30 का एलसीएम भी कैलकुलेट करना है और एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है और कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ विद द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट यानी क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणाकार, इन दोनों का गुणाकार और एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का गुणाकार, दोनों को हम लोग को कंपेयर करना है। वो दोनों इक्वल आना चाहिए ताकि हमारा जो एग्जांपल है वो सही है, ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैं देखिए बेटा सॉल्यूशन में 18 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ और फिर 30 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 18 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये हो गया 18 के फैक्टर्स। और 30 के फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे 2 15 द 30, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। तो ये हो गया बेटा 30 के फैक्टर। अब यदि मैंने दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 30 के फैक्टर्स आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये दोनों फैक्टर्स मिल लेने के बाद आप लोग को एचसीएफ पता है जिसको हम लोग एलसीडी भी कहते हैं। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मेथड पता है कि जो संख्या कॉमन होती है उन्हीं को हम लोग लिखते हैं और उन्हीं को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे और 3 और 3 भी यहाँ पे कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर बाकी का तो कॉमन है ही नहीं। तो 2 इंटू 3 यानी क्या होता है 6। और फिर एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को मेथड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, उसमें मैंने आप लोग को बताया कि जो नंबर जितनी बार आए हैं उतनी ही बार हम लोग को एक ही बार लिखना है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 एक ही बार आया हुआ है, 3 भी एक ही बार आया हुआ है, नहीं 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है बेटा। तो 3 इंटू 3 लिखेंगे हम लोग और 5 जो है वो एक बार आया हुआ है। तो 2 5 द 10, 2 5 द 10, 10 इंटू 9 90। तो ये दोनों आंसर आप लोग को यहाँ पे मिले बेटा। 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 6 और एलसीएम है 18 और 30 का 90। अब यहाँ पे आप लोग को बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को गुणा करें तो 6 इंटू 90 क्या मिलेगा बेटा 9 6 54। तो 540 यहाँ पे आपका आंसर मिलता है। या सी अब देखिए इसको और इसको दोनों को गुणा करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 540। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखकर आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखे, देखिए इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर दिया है 18 इंटू 30, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 0 8 0, 0 1 0, उधार का 0, 3 8 24 के 4 बचे 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा बेटा, दोनों को प्लस कर लेने के बाद 540। तो ये हो गया 540। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ इसलिए मल्टीप्लीकेशन को। और अब देखिए क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम जो आंसर मिला था वही ये दोनों प्रोडक्ट का नंबर है, यानी कि ये गणित अभी जो हमने सॉल्व किया हुआ है वो एकदम करेक्ट है। इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा और इसी मेथड से हम लोग देखेंगे फिर बेटा प्रैक्टिस सेट 13 के 1 2 3 4 और 5 नंबर। ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equal to LCM into HCF। That is, therefore हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 18 into 30 is equal to LCM into 90 into 6। तो ये 540 is equal to 540। इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्टली प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करके बताऊंगा और इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तब तक आप लोग खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।